ये कड़ी में दो, हर में कड़ी में दो लिखा हुआ है, ये रूट हटाना है हम लोगों को, ठीक है। तो सबसे पहले इसको नोट करेंगे, एक बटा कड़ी में दो, इसको नोट कर लिए, ठीक। अब क्या करेंगे, एक बटा कड़ी में दो, नीचे लिखा है कड़ी में दो, इसी का बच्चों ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर और नीचे क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो कड़ी में दो का एक में गुणा करेंगे तो कड़ी में दो बटा कड़ी में दो, कड़ी में दो का गुणा करेंगे बच्चों तो कितना आता है, दो आता है। अब देखें जो हर है उसमें अब कड़ी नहीं है, तो इसलिए हम कहते हैं कि इसका वर्गीकरण हो चुका है। अब बच्चों एक बात आप लोग याद रखेंगे, ठीक है क्या, कि कड़ी में दो और कड़ी में दो का मल्टीप्लाई करेंगे दो आएगा, कड़ी में तीन गुणे कड़ी में तीन का गुणा करेंगे तीन आएगा, कड़ी में पाँच गुणे कड़ी में पाँच का गुणा करेंगे पाँच आएगा, कड़ी में सात और कड़ी में सात का जब गुणा करते हैं कितना आता है, सात। तो ये बातें आप लोग क्या करें, नोट कर लें इसको अच्छे से, ठीक है। हम अगला सवाल लिखते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है कि तीन बटा कड़ी में तीन बटा कड़ी में तीन का वर्गीकरण करें, ठीक है। ये कैसे करेंगे देखते हैं, लिखेंगे तीन बटा कड़ी में तीन, इसको नोट कर लिए। अब क्या करना है, तीन बटा जो कड़ी में तीन, नीचे हर में कड़ी में तीन लिखा हुआ है, इसी का ऊपर और नीचे क्या करेंगे, गुणा करेंगे, अंश और हर में गुणा कर देंगे, कड़ी में तीन बटा कड़ी में तीन, ऐसे गुणा कर देंगे, ठीक। तो क्या आएगा, तीन और कड़ी में तीन का गुणा करेंगे तो तीन कड़ी में तीन होगा बटा कड़ी में तीन, कड़ी में तीन का गुणा कितना होगा, तीन होगा, कड़ी में तीन और कड़ी में तीन का गुणा कितना, तीन। चाहे तो इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, कड़ी में तीन बटा एक। अब देखें जो हर में अब रूट खत्म हो गया है, कड़ी खत्म हो गया है, तो इस तरह से इसका वर्गीकरण होता है, ठीक है। नोट करें इसे, अगला क्वेश्चन लेते हैं, नोट करें। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, लिखा है चार बटा कड़ी में पाँच, चार बटा कड़ी में पाँच, ठीक है, का वर्गीकरण करें, ठीक है। हर में कड़ी में पाँच है तो इसको हटाना पड़ेगा, तो इसको कैसे हटाएंगे, पहले नोट कर लेते हैं, चार बटा कड़ी में पाँच, चार बटा कड़ी में पाँच। अब लिखेंगे चार बटा कड़ी में पाँच और गुणे ये कड़ी में पाँच जो दिख रहा है इसी का हम ऊपर और नीचे क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो चार का कड़ी में पाँच में गुणा तो चार कड़ी में पाँच होगा बटा कड़ी में पाँच का गुणा कितना होगा। अब देखें हर में से कड़ी खत्म हो गई, ठीक है, तो ये अब इसका वर्गीकरण हो चुका है, ठीक है। नोट कर लीजिए इसे। अब देखें बच्चों अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, माइनस दो बटा कड़ी में सात, मैंने दो बटा कड़ी में सात का वर्गीकरण करें, कैसे करेंगे इसको नोट कर लिए हम। तो लिखेंगे माइनस दो बटा कड़ी में सात गुणे जो कड़ी में सात नीचे लिखा है इसी का हम ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा कड़ी में सात बटा कड़ी में सात, गुणा करें तो हो जाएगा माइनस दो कड़ी में सात बटा कड़ी में सात, कड़ी में सात का गुणा कितना हो जाएगा बच्चों, सात हो जाएगा। देखें अब हर में रूट नहीं है, हर में कड़ी नहीं है, तो इसका वर्गीकरण हो चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिखाते हैं, इसको नोट नोट करते रहें आप लोग, ठीक है, नोट करते रहें। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लिखा है बच्चों कड़ी में दो बटा दो कड़ी में तीन, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, का वर्गीकरण करें, कैसे करेंगे पहले नोट कर लेते हैं फिर बताते हैं। तो कड़ी में दो बटा दो कड़ी में तीन, दो कड़ी में तीन, इसका वर्गीकरण तो लिखेंगे कड़ी में दो बटा दो कड़ी में तीन। अब क्या है नीचे कितना लिखा है, कड़ी में तीन, बस इसी का गुणा करना है, तो इसी का क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए कड़ी में दो और कड़ी में तीन का जो मल्टीप्लाई होगा तो कड़ी में छह होगा और बटा दो गुणे कड़ी में तीन का गुणा कितना होता है बच्चों, तीन होता है, तो हो जाएगा कड़ी में छः बटा कितना, छः हो जाएगा। देखें ये वर्गीकरण हो चुका है। अब बच्चों जैसे रूट का जो गुणा होता है वो आप लोगों को थोड़ा सा याद रखेंगे, जैसे कड़ी में दो और गुणे कड़ी में तीन है, तब जब गुणा करते हैं तो दो दो और तीन रूट के अंदर दो और तीन को लिख देते हैं, तो कितना होगा कड़ी में छः। जैसे कड़ी में तीन लिखा हो और कड़ी में पाँच लिखा हो, गुणा करेंगे तो कैसे लिखेंगे इसको, तीन गुणे पाँच, ठीक है, तो तीन बचे 15 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से कड़ी में पाँच गुणे कड़ी में सात लिखा हो तो कड़ी में लिख सकते हैं पाँच गुणे सात, तो कितना हो जाएगा कड़ी में 35। इस तरह से
रूट का मल्टीप्लाई किया जाता है, गुणा किया जाता है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लें, नोट कर लें जरा, नोट कर लें। अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है, लिखा है -7/3 करड़ी में 2 का परिमेकरण करें, परिमेकरण करें, का परिमेकरण करें। तो लिखेंगे सॉल्यूशन इसका, -7/3 कड़ी में 2 हो जाएगा, -7/3 कड़ी में 2। अब कड़ी में जो 2 है इसी का गुणा करेंगे ऊपर नीचे, ठीक है, ऊपर नीचे ऐसे गुणा कर दिए तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 कड़ी में 2 बटा, ये हो जाएगा 3 गुणे, कड़ी में 2, कड़ी में 2 का गुणा 2 हो जाएगा, ठीक। तो हो जाएगा -7 कड़ी में 2 बटा 2 3 6। देखिए हर में रूट खत्म हो गया है तो इसका परिमीकरण हो चुका है, ठीक है। अब ये कुछ क्वेश्चन सिंपल सिंपल थे, अब थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है, कड़ी में 1 कड़ी में 2 + 1 का परिमीकरण करें। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, देखते कैसे करेंगे। इसको लिख रहे हैं 1 कड़ी में 2 + 1 गुणे, कुछ गुणा करना है, क्या गुणा करना है, यहाँ पे प्लस लगा है ना, तो यहीं पे माइनस लगा के ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। माइनस लगाएंगे तो क्या होगा, कड़ी में 2 -1 बटा कड़ी में 2 -1 का ऊपर नीचे क्या है, गुणा कर दिए। यहाँ प्लस है तो माइनस करके गुणा कर दिए, और सेम है तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा, यही बचेगा। तो अब बच्चों लिखेंगे कड़ी में 2 -1 का गुणा 1 में करेंगे तो यही आएगा, कड़ी में 2 -1। काम करो, 1 का गुणा कड़ी में 2 में करेंगे तो ये आएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो ये आएगा बटा, यहाँ पे बच्चों इसका और इसका गुणा करना है, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूला दिख रहा है आप लोग को, a + b, यहाँ a - b, यानी कि a + b अगर एक क्वेश्चन में रहे और दूसरे में a - b रहे, फार्मूला यूज करते हैं a² - b², a² - b²। अब इसमें कुछ बातें आप लोग को याद रखनी है, आप लोग नोट करना। कड़ी में 2 का स्क्वायर रहेगा तो 2 आ जाएगा, कड़ी में 3 का स्क्वायर जब होता है तो ये होता है 3, कड़ी में 5 का स्क्वायर होता है बच्चों कितना, 5। इसी तरह कड़ी में 7 का स्क्वायर होता है कितना, 7, ठीक है। तो ये बातें आप लोग को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आगे देखिए, a + b a - b, तो क्या होगा, a की जगह कौन है, कड़ी में 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b का मान कितना है, b का मान 1 दिख रहा है तो 1 का स्क्वायर, तो होगा कड़ी में 2 -1 बटा कड़ी में 2 का स्क्वायर, कड़ी में 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिख रहे हैं कड़ी में 2 -1 बटा 2 में से 1 जाएगा कितना, अब देखिए हर का परिमीकरण हो गया, हर में कोई कड़ी नहीं है तो ये इसका परिमीकरण हो चुका है, ठीक है। नोट कर लें इसे, नोट करें जरा, नोट कर लें। अगला क्वेश्चन दिखाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, लिखा है बच्चों 1 बटा कड़ी में 3 + 2 से ये लिखा है का परिमीकरण, ठीक है। हम पहले नोट कर लें इसको, +1, ठीक है, +2, ठीक है। लिखेंगे 1 बटा कड़ी में 3 + 2। अब यहाँ पे बच्चों गुणा करना है ऊपर नीचे, क्या, यहाँ पे प्लस है ना, माइनस करके गुणा कर देना है, कड़ी में 3 - 2, कड़ी में 2 3 - 2, फिर कड़ी में 3 - 2, ऐसे गुणा कर देंगे, ठीक है। अब क्या आएगा, 1 का गुणा कड़ी में 3 में करेंगे तो कड़ी में 3 -1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 आएगा बटा, यहाँ पे बच्चों a + b a - b फार्मूला हो जाएगा, क्या होगा, a² - b², तो a की जगह कड़ी में 3 है तो कड़ी में 3 का स्क्वायर, माइनस b की जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर, तो होगा कड़ी में 3 -2 बटा कड़ी में 3 का स्क्वायर 3 होगा, माइनस 2 का स्क्वायर बच्चों 4 होगा, ठीक है। तो क्या आएगा, कड़ी में 3 -2 बटा 3 में से 4 जाएगा, -1 आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे कि हर में कड़ी नहीं है तो इसका परिमीकरण हो चुका है, ठीक है। नोट कर लें इसे अच्छे से। देखिए बच्चों अब अगला क्वेश्चन है, कड़ी में 2 बटा कड़ी में 3 + कड़ी में 2 का परिमीकरण करें, इसका कैसे परिमीकरण करेंगे, देखिए इसको नोट कर लिए,
कड़ी में 2 बटा कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 2 नोट कर लिए। कड़ी में 2 बटा कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 2। अब यहाँ पे जो प्लस है बच्चों माइनस करके ऊपर नीचे गुणा करना है, ठीक, बटा कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 2, ठीक है, गुणा करेंगे। अच्छा, कड़ी में 2 और कड़ी में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, कड़ी में 2 कड़ी में 3 का गुणा करेंगे तो कड़ी में 6 आएगा, माइनस कड़ी में 2 और कड़ी में 2 का जो गुणा करेंगे तो कितना आता है, 2 आता है। अभी सिखाया था आप लोगों को, अभी बताए थे। जैसे बच्चों यहाँ पे देखें, कड़ी में 2 कड़ी में 2 का गुणा कितना, 2, कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 का गुणा कितना, 3, कड़ी में 5 गुणे कड़ी में 5 का मल्टीप्लाई कितना, 5, ठीक है ऐसे। तो कड़ी में 2 और कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 6, माइनस कड़ी में 2 कड़ी में 2 का गुणा 2 हो जाएगा, बटा यहाँ a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला लगेगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कड़ी में 3 का स्क्वायर और माइनस कड़ी में 2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा कड़ी में 6 माइनस 2 बटा कड़ी में 3 का स्क्वायर 3 होगा, माइनस कड़ी में 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा कड़ी में 6 माइनस 2 और बटा 3 में से 2 जाएगा 1। अब देखिए हर में कड़ी नहीं है तो इसका बनने का हो चुका है, ठीक है, नोट करेंगे अच्छे से इसे, नोट करें, वो बातें भी आप लोग नोट करते रहेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, लिखा है दो 3 कड़ी में 2 बटा, थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है, बटा यहाँ पे लिखा है 2 कड़ी में 3 और प्लस ही लिखा है बीच में, यहाँ पे लिखा है 3 कड़ी में 2 का परिमेकरण करें। देखिए हर में से रूट खत्म करना है तो सॉल्यूशन लिखेंगे इसका, हम नोट कर लेंगे पहले 3 कड़ी में 2 बटा, यहाँ पे लिखेंगे बच्चों 2 कड़ी में 3 प्लस 3 कड़ी में 2, अब लिखेंगे 3 कड़ी में 2 बटा 2 कड़ी में 3 प्लस 3 कड़ी में 2। अब बच्चों यहाँ पे प्लस है, प्लस का निशान है तो हम क्या करेंगे, माइनस लेके ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा 2 कड़ी में 3, 2 कड़ी में 3 माइनस 3 कड़ी में 2 बटा, अब लिखेंगे 2 कड़ी में 3 माइनस 2 कड़ी में 3 कड़ी में 2, 3 कड़ी में 2। अब गुणा करते हैं, जब मल्टीप्लाई करेंगे इसका मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इसमें गुणा और इसका इसमें, तो यहाँ पे देखें 2 कड़ी में 2 और 2 कड़ी में 3 का गुणा करते हैं, ठीक है, इधर का मिटा दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। देखें जरा यहाँ पे लिखा है बच्चों, लिखा है 3 कड़ी में 2 का गुणा करेंगे 2 कड़ी में 3 में, तो 2 और 3 का गुणा या 3 या 2 का गुणा तो 6 होगा, और रूट के अंदर क्या लिखा जाएगा बच्चों, कड़ी में 2 और कड़ी में 3 का गुणा कितना, 6, तो गुणा करेंगे तो 6 कड़ी में 6 हो जाएगा, माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पे लिखा है 3 कड़ी में 2 गुणे, ठीक है, गुणे 3 कड़ी में 2, 3 कड़ी में 2। अब देखें 3 और 3 का गुणा 9 हो जाएगा, गुणे कड़ी में 2 कड़ी में 2 का गुणा 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 18, यहाँ पे 18 लिखते हैं, बटा यहाँ a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला है तो क्या हो जाएगा, 2 कड़ी में 3 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3 कड़ी में 2 का स्क्वायर, ठीक, तो 6 कॉमन ले लें तो ये कितना होगा, कड़ी में 6 माइनस 6 के 18 बटा, अब 2 कड़ी में 3 का स्क्वायर देखेंगे, 2 कड़ी में 3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर कैसे करेंगे, देखें 2 का स्क्वायर कितना 4 और कड़ी में 3 का स्क्वायर 3, तो ये आ जाएगा 12, तो यहाँ पे बच्चों 12 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे लिखा है 3 कड़ी में 2 का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर 9 और कड़ी में 2 का स्क्वायर 2, तो ये कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। अब ये चीजें इसको हम मिटा रहे हैं, इसको आप लोग नोट करेंगे, ठीक, मिटा रहे हैं, तो ये क्या है बच्चों, ये आया 6 कड़ी में 6 माइनस कड़ी में माइनस 3 बटा 12 में से 18 जाएगा माइनस 6, इसको इससे कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा कड़ी में 6 माइनस कितना 3 बटा माइनस 1, ठीक
ठीक है। तो इसका परिमेकरण हो चुका है, चाहे तो माइनस को ऊपर गुणा कर लें तो माइनस ये, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये परिमेकरण में 10 क्वेश्चन हम कराएं, लगभग कुछ समझ में आया होगा। अब परिमेकरण का एक और पार्ट हम कराएंगे आप लोगों को, ठीक है, नोट कर लीजिए।